हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यहाँ पे एक बच्ची को दिखाया जाएगा जहाँ पे जीजी जो हमारी फीमेल लीड है वो अडॉप्ट करने आई है बहुत सारे बच्चों में से, जो कि एक को चूज़ करेगी जो बिल्कुल क्यूट हो। बट यहाँ ये सारे बच्चे काफ़ी शरारती होते हैं और काफ़ी खाने वाले होते हैं, कुछ कुछ यूनिक होता है। ये जीजी को नहीं चाहिए, जीजी को एक ऐसा बच्चा चाहिए जो कि बिल्कुल उसके बच्चे की तरह हो। एक्चुअली में 5 साल पहले जो उसका एक बेबी था, पता नहीं वो कहाँ है, जिस वजह से वो अडॉप्ट करना चाहती है और सरोगेट मदर बनना चाहती है। जो डीलर बच्चे ला के दिए तो कहता है एक काम करो, तुम मुझे अडॉप्ट करो, देखो मैं भी तो बच्चा ही हूँ क्यूट सा, क्यों ना तुम मुझे अडॉप्ट कर लोगी तो मैं तुम्हारे सारे काम करूँगा। यहाँ पे जीजी को काफ़ी गुस्सा और कहती है अपना मुंह बंद रखो, मुझे एक बच्चा चाहिए था जिसे मैं अडॉप्ट कर पाऊँ और वो तुमसे हुआ नहीं, पता नहीं कहाँ से बच्चे को उठा के लेके आयो। तभी दूर से मोमो नाम का लड़का सुन रहा होता है और मोमो कहता है ये तो बहुत ही अच्छी डील है। कहता है एक्सक्यूज़ मी आंट, क्या मैं आपसे बात कर सकता हूँ? जीजी बोलती है ओ तुम इतने प्यारे हो, तुम यहाँ कैसे, तुम्हारा नाम क्या है और कितने साल के हो? तो कहता है मेरा नाम मो है और मैं 5 साल का हूँ और मैं आपको अपनी मम्मी बनाना चाहता हूँ। तो यहाँ पे जीजी कहती क्यों, तुम्हारी मम्मी कहाँ है? तो बोलता है मेरी मम्मी तो बचपन से ही मिसिंग है, मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ इतना पता है कि वो जिंदी है पर कहाँ नहीं पता। तो क्यों नहीं हम दोनों एक डील कर लेते हैं, मैं तुम्हारा एडॉप्टेड सन बन जाऊँगा। वो लोग काफ़ी खुश होते हैं, लेकिन यहाँ पे मिस्टर ली को पता चलता है कि उसके बेटे को किसी जीजी नाम की लड़की ने किडनैप कर लिया है। रेस्टोरेंट वो सारे गाड़ियों के साथ और अपने कमांडर के साथ पहुँच जाता है, जहाँ पे जीजी एक सेकंड के लिए तो डर जाती है कि उसे लगता है कि बच्चे को किडनैप करके आए हैं इतने सारे लोग और वो बच्चे को बिहाइंड कर लेती है अपने। तभी उनमें से एक आता है जहाँ उसे मार के गिरा देती है और कहती है चोर कहीं के, बच्चे को चुराते हो, मेरे बच्चे को हाथ भी मत लगाना। ली तो शॉक्ड हो जाता है कि 5 साल से तो वो उसका डैड था, बट अभी उसका बच्चा कैसे? ली कहता है वो मेरा बेटा है, तुम्हारा नहीं। कहती है मुंह बंद रखो, तुम जैसे हैंडसम लड़के को मैं बहुत ही अच्छे से जानती हूँ। तभी यहाँ पे बोलता मम्मी वो डैडा ही हैं। कहती क्या, तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? यहाँ पे अब बच्चा जिद करता है डैडा देखो मैं तब तक घर नहीं जाऊँगा जब तक मुझे मम्मी नहीं मिलेगी, और वो बच्चा घर से भाग के आया था, जिस वजह से जीजी के साथ डील हो जाती है। हम ना चाहते हुए भी ली उसको घर पे लेके जाता है अपने बेटे के लिए और कहता है अगर शरारती की तो मैं तुम दोनों को घर से बाहर निकाल दूँगा। यहाँ पे जीजी घर आती है, घर तो काफ़ी बड़ा होता है बट बहुत ज़्यादा गंदगी होता है। यहाँ पे ली के सॉक्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा डर्टी स्मेल करते हैं और कहती है ओह माय गॉड, कैसे बाप हो कि तुम्हें पता नहीं कि अपने बेटे को किस तरीके से रखना है, इतना हाइजीन पाल के रखा हुआ। और वो बेचारी जल्दी जल्दी सारे घर को साफ़ करती है और घर को एक घर बनाती है रहने लायक, जहाँ पे वो काफ़ी हंसता है कि डैडा पहली बार आपको किसी ने इंसल्ट किया, मुझे तो बड़ा अच्छा लगा। अभी ये सारे काम धंधा करके कहती है चलो मैंने तुम्हारे सारे काम कर लिए, अब मुझे अपना काम करने जाना। वो जॉब ढूंढ रही होती है जो कि न्यू शहर में आई थी। अब यहाँ पे थोड़ा फ्लैशबैक में जाते हैं जहाँ जीजी होती है और उसके साथ एक हैंडसम बंदा होता है, दोनों ड्रग्स में होते हैं और साथ में एक दूसरे के साथ होते हैं, बट वो दोनों को होश नहीं है कि वो दोनों कौन है क्या है। और हमारी जीजी का जो है पेंडेंट वो गिर जाता है। ये तो होता है पास्ट। अब फ्यूचर में आते हैं जहाँ पीपी को दिखाया जाएगा और पीपी जो है जब पता चलता है कि जीजी आई है जो कि उसकी बेस्ट फ्रेंड है, तो ये सब वो सोच रही होती है कि किस तरीके से 5 साल पहले जीजी प्रेग्नेंट हुई थी और उसने बेबी बर्थ किया था और वो बच्चे को उसने चुरा लिया था, डॉक्टर से मिलके उसे पैसे देके मुंह बंद करवा लिया था, जो कि जीजी अनजान थी और डॉक्टर को कह देने कि उसका बच्चा मर गया। डॉक्टर वैसे ही बोलता है। तभी यहाँ पे जीजी और पीपी का फर्स्ट इंट्रो होता है और यहाँ पे कहती है पीपी तुम बिल्कुल नहीं सुधरी, अरे हार मान जाओ, तुम्हारा बच्चा मर चुका है, अगर अपने बच्चे को ढूंढने आई हो तो कभी नहीं ढूंढ पाओगी। यहाँ पे वो कुछ नहीं बोलती है और यहाँ पे वो अपने बेटे को जो अडॉप्ट किए हुए लेकर चली जाती है।
अब यहाँ पे वो घर आती है जहाँ ऑरेंज खाती है, तो ली कहता है तुम्हें मजाक सूझ जो तुम ऑरेंज खा रही हो, तो कहती है मैं टेंशन नहीं लेती हूँ। हाँ मैं क्यों नहीं खाऊँ, तुम्हारे घर के सारे काम भी करूँ और खाने भी नहीं खाऊँ, और मैंने इसे अडॉप्ट किया है, ये मत भूलना, समझ में आई बात। ली कहता है पता नहीं ये लड़की इतनी ज़िद्दी क्यों है। इधर देखने को मिलेगा जो पीपी है यहाँ पे आती है जहाँ जीजी इंटरव्यू के लिए। वो पीपी वहाँ काम बहुत पहले से करती है और वो वहाँ की मैनेजर है, तो उसके वो सारे रिज्यूम फाड़ देती है और कहती है तुम यहाँ जॉब करोगी, 2 कौड़े की लड़की, अपनी शक्ल भी देखी है, जहाँ से आई है वहीं से दफ़ा हो जाए। यहाँ पे मो और उसके डैड देख रहे होते हैं कि पीपी किस तरीके से जीजी को इंसल्ट कर रही है। यहाँ पे वो बोलता है डैड को कि मामा का हेल्प करो। तभी यहाँ पे वो बाहर निकलता है। जीजी कहती है क्या ये तुम्हारी कंपनी है, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया। यहाँ पे पीपी काफ़ी गुस्सा करती है और कहती है देखो ना ये लड़की कौन है, और तुमने क्यों नहीं बताया कि मैं तुम्हारी फियांसे होने वाली और वो मेरा बेटा है। यहाँ पे वो कहती है नौकरी नहीं मिलेगी तुम्हें, और उसे मारती है जीजी को, लेकिन ली उसे रोक लेता और कहता है कि बस बहुत हुआ, नौटंकी बंद करो। मो भी कहता है तुम मेरी मामा नहीं, जीजी मेरी मामा है। इतना करके वो सब घर आते हैं। ली का ये अपने बेटे की तरफ से जुनून, जीजी की तरफ से कि वो उसकी मामा है, काफ़ी टेंशन में आता है, तो वो उसका एक बाल ले लेता है ताकि डीएनए टेस्ट रिपोर्ट से पता करे। अब वो गाँव जाता है जहाँ उसकी माँ होती है। यहाँ पे ली के साथ जीजी भी आती है। कहता तुम यहाँ क्या कर रही हो। कहती है अच्छा तो बिना मम्मी के कैसे जाओगे तुम अपनी माँ के पास, क्या कभी सोचा है। तभी यहाँ पे आती है दादी जी और अपने पोते को ओ माय गॉड बहुत सारा प्यार करती है और जीजी से मिलके भी काफ़ी खुश होती है। यहाँ पे कहता है मो पता है दादी मेरी मम्मी सबसे बेस्ट मम्मी है। कहती हाँ वो तो मुझे पता है, रात हो गई, चलो तुम मेरे साथ सो के मॉम डैड को छोड़ दो। अब यहाँ पे जीजी और ली दोनों अकेले होते हैं, तो ली जीजी की ओर आता है। जीजी कहती देखो मैं कुंफू जानती हूँ, मैं तुम्हें मार दूंगी। कहता अच्छा तुम्हें मुझसे डर लग रहा, तुमने तो कहा था तुम मुझसे कभी नहीं डरोगी। कहती हाँ मैंने कहा था, लेकिन वहाँ पे कॉकरोच होता है जहाँ चिल्लाने लगती तो उसका मुंह बंद कर लेता है। जैसे तैसे रात कट जाती है। अब नेक्स्ट डे मॉर्निंग में जीजी उठती है। कहती है तुम शर्ट क्यों पहन रहे हो, तुमने क्या किया था। ली कहता अपना खुरफाती दिमाग बंद करो, और अपने बेटे को मॉर्निंग वॉक पे लेके निकलती है। तो उसके बेटे को कोई चाकू लगा के किडनैप करता और कहते हैं इसे मैं जान से मार दूंगा, मुझे पैसे दो। जीजी शॉक्ड हो जाती है, गांव में भी ये सब हरकतें होने लगी, पर कैसे। लेकिन वहाँ पे लिया आता और अपने बेटे को बचा लेता है। यहाँ पे डैड और मॉम तो दोनों रॉक स्टार निकले, ये मो सोच रहा होता है, और ये सब जो है वो कोई और नहीं पीपी ने करवाया था। मतलब पीपी यहाँ भी आ पहुँची। यहाँ पे वो दौड़ के जाती है मो के पास और कहती है बेटा तुम ठीक तो हो ना। कहता हाँ मम्मी मुझे कुछ नहीं हुआ, आपके रहते कुछ हो भी नहीं सकता। यहाँ पे पीपी कहती है अच्छा एक बार बच गए, दोबारा मैं बचने का मौका ही नहीं दूंगी। अब यहाँ पे देखने को मिलेगा ली जीजी लोग घूमने जाते हैं जहाँ पे अटैक होता है जीजी के ऊपर, जहाँ काफ़ी ज़्यादा वरिड हो जाते हैं। लेकिन ये सब काम पीपी का था। यहाँ पे जो है पीपी आती है और ली को कहती है मैं तुम्हारी होने वाली फियांसे और दादी जी को मैं बहुत पसंद हूँ, तुम्हें पता है ना। जहाँ ली कहता है दफ़ा हो जाओ, और मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि मुझे इस तरह से सेड्यूस मत क्या करो। वो उससे निकाल देता है। जहाँ जीजी कहती है और क्या हुआ बॉस ने तुम्हें धक्के मार के निकाल दिया। यहाँ पे कहती है पीपी तुम अपने काम से मतलब रखो, तुम मेरे और ली के बीच ना थी ना कभी आ सकती हो, समझ में आई बात। यहाँ पे जीजी बहुत ही अच्छी डिज़ाइनर है और बहुत ही अच्छा काम करती है। यहाँ पे ली को टेंशन हो जाता है कि अगर जी सच में वही लड़की निकली जो कि 5 साल पहले वाली थी तो क्या होगा। तभी यहाँ पे वो जो गिलास पानी का होता है जहाँ पीपी ने रखा था, तो वो जीजी आती है कुछ डॉक्यूमेंट साइन करवाने के लिए, तो वो पानी पी लेती है। लेकिन जैसे ही वो पानी पीती है उसे बहुत सर में चक्कर आता है और यहाँ पे वो गिर जाती है ली की बाहों में। कहता है क्या वो तुम ठीक तो हो ना। कहती है हाँ मैं ठीक हूँ, पर ये पानी में क्या तुमने मिलाया था। यहाँ पे ली समझ जाता है ये पीपी का काम था। तभी यहाँ पे वो बुलाता है और कहता है
क्या करूँ मैं तुम्हारा, मैं तुम्हें वार्निंग दे रहा हूँ, ऐसा ना हो कि मैं तुम्हें जान से मार दूँ हमेशा हमेशा के लिए। समझ में आई मेरी बात? तो यहाँ पे पीपी कहती प्लीज़ तुम क्यों नहीं समझ रहे, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। कहता है मैं तुमसे प्यार नहीं करता। इतना करके वो वहाँ से चला जाता है, जहाँ जीजी को देखता है और जीजी की तरफ काफ़ी अट्रैक्ट होने लगा था ली, क्योंकि वो उसे पसंद करने लगा था एक हैप्पी फैमिली के तरह। तभी यहाँ पे मोमो जिद करता है कि उसे डिज्नीलैंड जाना है, जहाँ जीजी, ली और मोन लोग घूमने जाते हैं और काफ़ी इंजॉय करते हैं। और यहाँ पे मॉम डैड के साथ बच्चे क्यों ना खुश हो। यहाँ पे कहता है मामा चलो ना, वो घोड़े पे बैठेंगे। यहाँ पे घोड़े पे तो दोनों लोग बैठ जाते हैं। तभी यहाँ पे जीजी कहती है मैं कैसे बैठूंगी। तो ली गोद में उठा के उसे बैठा देता है अपने घोड़े पे और यहाँ पे कहता है अब ठीक है। और यहाँ पे बोलता है वाह मॉम डैड तुम लोग बहुत प्यारे लग रहे हो एक साथ। और यहाँ पे कहता है थैंक यू तुम दोनों को कि तुम लोगों ने मेरे संडे को बहुत स्पेशल किया। अभी यहाँ पे कहता है डैड मॉम को जल्दी से अपना कर लो, ऐसा ना हो कि उन्हें कोई और पटा ले। क्या हुआ, तुम मेरी बात समझ रहे हो? तुम भी हैंडसम कूल बंदे हो, अगर मॉम को कोई और ले गया तो। कहता हाँ बात तो सही कह रहा है मेरा बेटा। दूसरी तरफ आता है ली, जहाँ जीजी उसको काफ़ी परेशान करती है। तो कहता है मुझे पता है कि मेरे बेटे की मॉम तुम नहीं हो, कोई और हो, तो इससे पहले कि तुम्हें मैं जेल डाल दूं तो यहाँ से चली जाओ। यहाँ पे जीजी को कॉल करती है अपने बेटे को, जहाँ पे वो कुछ काम से जाती है बाहर, जहाँ बच्चा काफ़ी रोता है। कहता है मामा तुमने मुझे बताया भी नहीं और चली गई। बेचारी जीजी भी परेशान हो जाती, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अटैच हो गई थी, इस वजह से उसने सोचा था कि वो चाइना छोड़ दे। तभी यहाँ पे पीपी कहती है तुम्हारा ये फैसला बहुत ही अच्छा है, यहाँ से दफ़ा हो जाओ। तभी उतने में ली को सब पता चल जाता है कि जीजी कोई और नहीं उसकी ही वाइफ है, और 5 साल पहले उसके बच्चे को जो कहा था कि वो मर गया वो कोई और नहीं मुँह है, और ये सब पीपी का किया धरा है। वो उसे लेके अपने गांव आ जाता है, जहां उसे लगता कि यहाँ वो सेफ रहेगी, लेकिन वहाँ भी गुंडे आके जीजी को परेशान करते हैं। लेकिन एट ए टाइम उसे वो प्रोटेक्ट करता और कहता आई प्रॉमिस मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। तभी जीजी को ये डायलॉग याद आता है, क्योंकि 5 साल पहले भी किसी ने ऐसा कहा था। यहाँ पे पूछती है तुम कौन हो, क्या मैं तुम्हें जानती हूँ? तो ली उसको सारी चीज़ें बता देता और कहता है इस चीज़ को फ़िलहाल सीक्रेट रखना। यहाँ पे दादी जी बिल्कुल भी इस रिश्ते से खुश नहीं थी ली और जीजी के, जहाँ लीव कहता है दादी जी मैं इसी से शादी करूँगा और ये मेरी बीवी को मार रहा था, आपको क्या लगता है ये आपके पास आएगा और मैं इसे छोड़ दूँगा? हरगिज़ नहीं। यहाँ पे पीपी के मॉम डैड को बुलाया जाता है और यहाँ पे उसको काफ़ी ज़्यादा वो लोग खुद एक को मारते हैं कि मुझसे माफ़ कर दो, मेरी गलती नहीं, मेरी बेटी की गलती है जिसके साथ मैं था और आप बहुत प्रॉपर्टी था, इस वजह से उसका मैंने साथ दिया ताकि हम लोग के पास पैसे आएँ। ये सब चीज़ तो ठीक था, लेकिन यहाँ पे अगेन जीजी किडनैप हो जाती है, जो कि पीपी ने किया था। पीपी ने तो इस बार उसको जान से मारना ही था। तभी यहाँ पे ली आता और कहता आखिरी बार आपके पास आई थी मेरी वाइफ मिलने के लिए, कहाँ गई वो? जहाँ पे उसकी दादी जी को कुछ नहीं पता था, कोई आइडिया भी नहीं था कि वो कहाँ है। यहाँ पे वो कहती है हाँ मुझे वो पसंद है, कि इसका ये मतलब नहीं है कि मैंने उसके साथ कुछ गलत करवाया, मेरा यकीन करो। तभी यहाँ पे उसका असिस्टेंट कहता बॉस जीजी को किडनैप कर लिया है पीपी ने। ये बात सुनते ही वो पुलिस फोर्स के साथ जाता है और कहता है आप लोग जल्द से जल्द इमिडिएटली उस जगह पे पहुँचे। यहाँ पे पीपी बोलती है तुम मेरे रास्ते की कांटा बन गए हो और तुम्हारा बेटा मरा नहीं, वो तुम्हारे पास ही था लेकिन तुमने पहचाना भी नहीं। लेकिन वहाँ पे इतना कहती है वो चाकू निकाल के मारने वाली होती है, तो लिए अपने आदमियों के साथ आ जाता है, उसे किडनैप कर लिया जाता है। यहाँ पे जीजी कहते तुम्हें कुछ नहीं होगा, सब ठीक है। यहाँ पे वो मो के बारे में पूछती है, कहता मो भी ठीक है, डोंट वरी, कुछ भी नहीं हुआ, सब ठीक है। यहाँ पे काफ़ी टेंशन में आ जाती है जी और बोलती है मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी, अगर तुम लेट करते तो। कहता ऐसा हो नहीं सकता। अब कुछ दिन के बाद से दिखाया जाएगा जहाँ जीजी अगेन प्रेग्नेंट होती है और एक हैप्पी फैमिली के साथ होती है जो कि वॉक करती है। और यहाँ पे मो कहता है मेरे मॉम डैड मेरे पास थे और मेरी मम्मी, मेरा गट्स फीलिंग कहता था तुम ही थी। यहाँ पे सब लोग हंसते हैं कि चलो अब सब कुछ मिल गया, उसका बेटा भी 5 साल पहले जो उससे खो चुका था, उसका हस्बैंड भी। और इसी के साथ ये मूवी की हैप्पी एंडिंग होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।